ये कहानी अमेरिका में रहने वाले प्रोफेसर जिसका नाम अलेक्जेंडर है, वो टाइम मशीन बनाकर एक सवाल का जवाब जानने के लिए 63 करोड़ साल आगे भविष्य में चला जाता है। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज द टाइम मशीन। कहानी शुरू होती है 1899 में। प्रोफेसर अलेक्जेंडर न्यूयॉर्क सिटी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका सब्जेक्ट होता है इन्वेंशन। उन्हें नई चीजें इन्वेंट करना बहुत पसंद है, इसलिए अपना पूरा टाइम इन्वेंट करने में देते हैं। अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है एमा। अलेक्जेंडर एमा से बहुत प्यार करता है। एक शाम को जब एमा से पार्क में मिलने जाता है तब वहां पर एक चोर आ जाता है। वो चोर एमा की रिंग लेना चाहता था, पर एमा उसे रिंग देने से मना करती है। इससे वो चोर एमा के ऊपर गोली चलाता है। गोली लगने से एमा की वही मौत हो जाती है और इससे अलेक्जेंडर पूरी तरह से टूट जाता है। अब अलेक्जेंडर ये डिसाइड करता है वो एक टाइम मशीन बनाएगा और फिर से भूतकाल में जाकर एमा को बचा लेगा। इसके लिए वो खुद को घर में बनकर 4 साल तक दिन रात कर देता है। अब कहानी को 4 साल के बाद दिखाते हैं। अलेक्जेंडर से मिलने उसका दोस्त डेविड आता है। वो एलेक्स को कहता है तुम खुद को एमा की मौत का जिम्मेदार बना बंद करो, एमा मर चुकी है और फिर नहीं आने वाली। अब तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि बीता वक्त कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एलेक्स डेविड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना पूरा वक्त टाइम मशीन इन्वेंट करने में लगाता है और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो टाइम मशीन बना लेता है। अलेक्जेंडर टाइम मशीन को शुरू करके फिर से 1899 मतलब 4 साल पीछे चलाता है, जहां पर एमा की गोली लगने से मौत हुई थी। अलेक्जेंडर एमा से मिलकर बहुत खुश होता है और वो एमा को कहीं और लेकर जाता है, पर यहाँ पर भी एमा की घोड़ा गाड़ी के टकराने से मौत हो जाती है। अलेक्जेंडर को ये बात समझ आते हो 1000 बार भूतकाल में जाकर भी एमा को नहीं बचा सकता है। वो सोचता है इस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं, लेकिन भविष्य में पता चल सकता है। शायद भविष्य के लोगों ने इस सवाल का जवाब पता किया हो, इसलिए वो भविष्य में 2023 में चला आता है। भविष्य की इस दुनिया में इंसानों ने बहुत तरक्की की है। अलेक्जेंडर न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक लाइब्रेरी में आता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑक्स से मिलता है, जिसे इंसानों ने बनाया लोगों को इस दुनिया भर की जानकारी देने के लिए। अलेक्जेंडर ऑक्स से मिलकर टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है। हम भूतकाल में जाकर उसे बदल क्यों नहीं सकते? वो ऑक्स कहता है क्योंकि भूतकाल में जाना नामुमकिन है। अलेक्जेंडर को यहाँ पर उसके सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, इसलिए वो तय करते कि आगे भविष्य में चलाएगा और वो 2037 में आता है। 2037 में इंसान बहुत एडवांस हो गए। उन्होंने चांद पर इंसानी बस्ती बसाई है, लेकिन इंसानों की वजह से चांद टूटने लगा है। चांद की टूटने से धरती रहने लायक नहीं रही। धरती पर अब भूकंप आते। अलेक्जेंडर को कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आकर अलेक्जेंडर को कानून तोड़ने की वजह से गिरफ्तार करते हैं। अलेक्जेंडर उन पुलिस वालों को पूछता है यहाँ पर हुआ क्या है। वो अलेक्जेंडर को बताते इंसानों ने चांद पर बस्ती बनाई, लेकिन इंसानों की वजह से चांद टूटने लगा। तभी धरती पड़ने से उसमें दरार आती है। अलेक्जेंडर अपनी टाइम मशीन में जाकर मशीन शुरू करता है, लेकिन अलेक्जेंडर का सर टाइम मशीन से टकराता है और इससे बेहोश हो जाता है। अब टाइम मशीन भविष्य में लाखों साल आगे चली जाती है। जब अलेक्जेंडर को होश आता है तब वो अपनी टाइम मशीन बंद करता है, लेकिन अब वो 8 लाख साल भविष्य में आ चुका है। जब अलेक्जेंडर उठ जाता है तो देखता है वो कमरे में उसे वहां पर एक लड़का दिख जाता है और उस लड़के के पीछे चलाता है। जैसे अलेक्जेंडर बाहर जाता है वो देखता है यहाँ के लोग पहाड़ पर घर बनाकर रहने लगे और 8 लाख साल पहले कभी ये मैनहट्टन हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अलेक्जेंडर को एक बस्ती के सभी लोग उसके पास आते। वो इनसे इंग्लिश भाषा में बात करता है, लेकिन भविष्य के लोगों को इंग्लिश भाषा समझ नहीं आती। बस्ती के लोगों को लगता है इस इंसान से हमें खतरा हो सकता है, इसलिए सभी लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते। तभी यहाँ पर मारा आती है। मारा ने अलेक्जेंडर की जान बचाई थी। मारा को इंग्लिश भाषा बोलने आती है। दरअसल इस सदी में कुछ लोगों को इंग्लिश आती है और इनमें से मारा भी एक होती है। मारा अलेक्जेंडर से पूछते तुम कहाँ से आए हो? अलेक्जेंडर उसे सब कुछ सच बताता है, मैं भूतकाल से आया हूँ। लेकिन मारा अपने लोगों से ये सारी बातें नहीं बताती क्योंकि वो जानती है ये लोग इस पर भरोसा नहीं करेंगे और उसे मार देंगे, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए सच्चाई नहीं बताती। रात को अलेक्जेंडर की नजर आसमान में जाती है। उसे आसमान में टूटा हुआ चांद दिखाई देता है और अपने दोस्त डेविड को याद करता है तुमने सही कहा था डेविड, मैं हद से दूर आ चुका हूँ। अब एलेक्स सो जाता है और नीचे मारा और उसका भाई सो जाते हैं। अब रात को अलेक्जेंडर को सपना आता है। जंगल में उसे कोई पुकारा और कोई सफेद रंगा आदमी उसके सामने आता है। उसे जंगल में गुफा दिख जाती है जिसमें बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं और एक दरवाजा होता है और खुल जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर डर के मारे उठ जाता है। उसी टाइम पर मारा का भाई भी उठ जाता है। दरअसल इन्होंने एक ही सपना देखा था। जब ये सभी उठ जाते तब मारा उसे बताती हम सबको ये सपना आता है और उसके बाद ये सभी सो जाते। अगले दिन मारा अलेक्जेंडर को एक जगह लेकर आती जहां पर दिखाते आज से लाखों साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ पर ब्रुकलिन बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन वो बिल्डिंग अब जमीन के नीचे दब चुकी है। मारा अलेक्जेंडर से पूछते तुम यहाँ पर आए क्यों? यहाँ आने का मकसद क्या है? तुम भूतकाल से भविष्य में इतने दूर क्यों आए हो? अलेक्जेंडर उसे बताता है मैं यहाँ पर एक सवाल का जवाब ढूंढने आया हूँ।
भूतकाल को बदला क्यों नहीं जा सकता। मारा अलेक्जेंडर से पूछती है, लेकिन तुम भूतकाल को क्यों बदलना चाहते हो। अलेक्जेंडर इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मारा समझ जाती है। वो कहती है, तुमने किसी अपने को खो दिया है। अलेक्जेंडर कहता है कि हाँ, इसलिए मैं टाइम मशीन बनाई ताकि भूतकाल में जाके सब कुछ ठीक कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए मैं भविष्य में आया हूँ ताकि मुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाए। और इसके बाद वो लोग वहां से चले आते और एक दूसरी जगह पर आते जहां पर अलेक्जेंडर की टाइम मशीन होती। यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है उसकी मशीन ठीक ठाक है। अलेक्जेंडर डिसाइड करता है वो अपने टाइम में वापस चला जाएगा। मारा उसे कहती है, क्या तुम मेरे भाई को लेकर अपने साथ जा सकते हो। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी बस्ती से नगाड़े बजना शुरू होते और एक खतरे के संकेत होते। नगाड़े की आवाज सुनकर मारा बस्ती की तरफ भागने लगती है। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागता है। जब अलेक्जेंडर बस्ती में आता है तो वो देखता है एक हरे रंग का अजीब सा प्राणी होता है। इन्हें मॉर्लॉक कहा जाता है और ये धरती के नीचे रहते। धरती के नीचे खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इंसान को उठाकर धरती के नीचे ले जाते और वहां उन्हें मारकर खा जाते। मारा यहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि उसका भाई यहाँ पर होता है। अब मारा के भाई को बचाते हुए एक मॉर्लॉक अलेक्जेंडर के पीछे पड़ जाता है। अब अलेक्जेंडर खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। वो मॉर्लॉक भी उसका पीछा करता है। उसके बाद अलेक्जेंडर एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है। वो मॉर्लॉक भी उसके पीछे चढ़ जाता है, लेकिन वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और अलेक्जेंडर उस मॉर्लॉक के ऊपर गिर जाता है। लेकिन अब अलेक्जेंडर मॉर्लॉक के हाथों में होता है। तभी एक सायरन बजता है और वो मॉर्लॉक वहां से भाग जाता है। दरअसल वो सायरन भी इन्हीं लोगों ने बजाया होता है, क्योंकि वो सभी वहां से जा रहे होते और सब एक साथ जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। और वो मॉर्लॉक मारा को पकड़कर अपने साथ धरती के नीचे ले जाता है। अलेक्जेंडर बस्ती के लोगों को कहता है, हमें मारा को बचाना होगा, लेकिन वो लोग कहते हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि हमसे बहुत शक्तिशाली है। अब मारा को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं मारा को बचाऊंगा। अब वो मारा के भाई से पूछता है वो लोग कौन थे और कहां से आए थे। उसके बाद मारा का भाई उसे उस जगह पर लेकर जाता है और वो न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी होती है जहाँ पे अलेक्जेंडर टाइम ट्रैवल करके 2030 में गया था। यहाँ पर उसे वॉक्स दिख जाता है जो उसे 8 लाख साल पहले मतलब 2030 में दिखा था। वॉक्स अभी भी अच्छे से काम कर रहा होता है क्योंकि उसका सारा सिस्टम सोलर सिस्टम से कनेक्टेड था। अब अलेक्जेंडर वॉक्स से पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं जो जमीन के नीचे आते हैं और इंसानों को उठाकर ले जाते हैं। वो बताता है जब चांद खत्म हुआ था तब कुछ लोग जमीन के नीचे चले गए और कुछ लोग जमीन के ऊपर थे। जो जमीन के नीचे चले गए वो हजारों साल तक जमीन के नीचे रह गए। उसके बाद वो जमीन के ऊपर इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे उनका शरीर और दिमाग पूरी तरह से बदल गया। आज उन लोगों को मॉर्लॉक कहा जाता है और जो जमीन के ऊपर रहते हैं उन्हें इलोय कहा जाता है। दरअसल ये भूतकाल के इंसान होते हैं जो मॉर्लॉक बन चुके हैं। जमीन के नीचे खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए ऊपर आके इंसानों की बस्ती में जाते हैं और उन्हें पकड़कर जमीन के नीचे ले जाते हैं और खा जाते हैं। वॉक्स अलेक्जेंडर को मॉर्लॉक तक पहुंचने का रास्ता बताता है। जब वो जंगल के रास्ते जा रहा होता है तब उसे वही दांतों वाली गुफा दिख जाती है जो उसके सपने में आई थी। अब वो मारा के भाई को बोलता है तुम अब वापस चले जाना। मारा का भाई उसे कहता है तुम्हारा लॉकेट जो मेरे पास था वो मॉर्लॉक लेके चले गए। अलेक्जेंडर उसे वादा करता है मैं तुम्हारी बहन को वापस ले आऊंगा और उसके बाद वो गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में आने के बाद उसे यहाँ पर बहुत सारे मॉर्लॉक दिख जाते हैं और वो सारे यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने बेसिक टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट की है। अलेक्जेंडर को यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें दिख जाती है और वो सभी सुरंगें एक दूसरे से कनेक्टेड थे। वो सबसे बचकर एक जगह पर आता है और उसे यहाँ पर मारा का नेकलेस दिख जाता है। तभी सामने खून देखकर वो डर जाता है और पीछे की तरफ जाकर नीचे गिर जाता है। नीचे इंसानों के कंकाल होते हैं जो मॉर्लॉक ने मारकर फेंक दिए होते। अलेक्जेंडर ये देखकर घबरा जाता है। तभी एक मॉर्लॉक उसे पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर आता है। अलेक्जेंडर को यहाँ पे मारा दिख जाती है, उसके पास जाता है, लेकिन मारा का पूरा धन सामने बैठे एक आदमी के पास होता है और उसका शरीर पूरा सफेद होता है। दरअसल यही मॉर्लॉक का लीडर है जिसका नाम उबर मॉर्लॉक है और उसने मारा को वश में किया होता है। उबर मॉर्लॉक वही है जो अलेक्जेंडर के सपने में आया था। वो अलेक्जेंडर को बताता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं सबका दिमाग रीड करके उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। उसे एमा के बारे में भी बताता है तुम यहाँ पर टाइम मशीन बना के बहुत दूर का सफर करके आए हो एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। उबर मॉर्लॉक अलेक्जेंडर से कहता है एमा की मौत के बाद तुमने टाइम मशीन बनाई, अगर वो जिंदा रहती तो तुम टाइम मशीन कैसे बना सकते हो। इसका मतलब है कि तुम पास में जा सकते हो लेकिन पास में जाकर छेड़छाड़ी करके टाइम लाइन को बदल नहीं सकते हो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो। इससे साइंस की भाषा में टेम्परल पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि विरोधाभास। यहाँ पर अलेक्जेंडर की टाइम मशीन भी उबर मॉर्लॉक के पास होती है। उबर मॉर्लॉक उसे कहता है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, अब तुम अपने टाइम में वापस जा सकते हो। अब अलेक्जेंडर ये सोचता है
मैं भूतकाल में जाकर एमा को तो नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन मारा को तो बचा सकता हूँ। इसलिए टाइम मशीन में बैठ जाता है और उबर मालक से कहता है, मेरी एक चीज तुम्हारे पास है। दरअसल अलेक्जेंडर का लॉकेट भी उबर मॉलॉक से पास होता है। जैसे ही उबर मॉलॉक उस लॉकेट को देने जाता है, अलेक्जेंडर उसे टाइम मशीन के अंदर खींच लेता है और टाइम मशीन शुरू करता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उबर मॉलॉक्स अलेक्जेंडर से बहुत ताकतवर होता है और अपने पास से एक चाकू निकालकर अलेक्जेंडर को मारने वाला होता है। तभी अलेक्जेंडर टाइम मशीन का एक पार्ट अपने हाथों से तोड़ देता है। इससे एयर प्रेशर बढ़ जाता है और वो एयर सीधा मॉलॉक्स के चेहरे पर गिर जाता है। इससे उबर मॉलॉक्स को कुछ दिखाई नहीं देता और वो टाइम मशीन के बाहर अलेक्जेंडर का गला पकड़कर लटक रहा होता है। जैसे अलेक्जेंडर टाइम मशीन को शुरू करके भविष्य में चला जाता है, धीरे धीरे उबर मॉलॉक्स का शरीर गलना शुरू होकर कंगाल बन जाता है और वो मर जाता है। अब अलेक्जेंडर टाइम मशीन को बंद करता है, तब वो 63 करोड़ साल आगे भविष्य में आता है। यहाँ पर उसे चारों तरफ मॉलॉक्स नजर आते हैं। उन्होंने पूरी धरती पर कब्जा किए और अब धरती का वातावरण भी बदल चुका है। अलेक्जेंडर फिर से भूतकाल में आकर मारा को बचा लेता है। अब अलेक्जेंडर तय करता है वो भविष्य को बदलेगा, इसलिए अपने टाइम मशीन को शुरू करता है और उसमें अपना लॉकेट फंसा देता है ताकि टाइम मशीन में बड़ा सा धमाका होकर सभी मॉरलॉक्स मारे जाए और इलोई सभ्यता बची रहे। यहाँ पर कुछ मॉरलॉक्स इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम मशीन की एक तेज रोशनी मॉरलॉक की आंखों पर गिर जाती है। इससे मारा और अलेक्जेंडर को भागने का मौका मिल जाता है। अब मॉरलॉक्स इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागते हैं। उन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये दोनों धमाके से मारे जा सकते हैं। वो सुरंग से बाहर आकर पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। मॉरलॉक्स भी इनका पीछा करके पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। तभी टाइम मशीन से एक बड़ा सा धमाका होता है। धमाके से जितने भी मॉरलॉक्स जमीन के अंदर सुरंग से कनेक्टेड होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। अलेक्जेंडर और मारा खुद को बचा लेते हैं और गुफा के बाहर आते हैं। पूरी दुनिया में अब मॉरलॉक का अंत हुआ है। मारा अलेक्जेंडर से कहती है, मुझे अफसोस है तुम्हारी टाइम मशीन के लिए। अलेक्जेंडर उसे कहता है, कोई बात नहीं, वो बस एक मशीन थी। अलेक्जेंडर अपने टाइम में वापस न जाके मारे के साथ यही रहने का फैसला करता है। फॉक्स इलाई लोगों को पढ़ाता है। अब अलेक्जेंडर मारा को लेकर अपने घर के पास आता है, जो 8 लाख साल पहले यहाँ पर मैनहट्टन हुआ करता था। भूतकाल में उसी वक्त 1903 में डेविड अलेक्जेंडर के घर पे आता है। अलेक्जेंडर की मेट डेविड से कहती है वो एक हफ्ते से गायब है, पता नहीं कहाँ गया है। डेविड कहता है मुझे खुशी उसे वो जगह मिल गई जहाँ पर वो खुश रह सके, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो डायरेक्टर और राइटर ने नहीं बताए। अगर अलेक्जेंडर ने भविष्य देख लिया था तो उसने फिर से 2037 में जाकर चांद की तुड़ने के हाथ से क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो पास को बदल सकता था, जो टाइम मशीन बनाने के बाद चीजें हुई थी। दूसरा पॉइंट, जब अलेक्जेंडर फिर से मारा को बचाने के लिए पास में आता है तब वहां पर उबर मॉलॉक्स भी जिंदा होना चाहिए था, लेकिन उसे जिंदा नहीं दिखाया गया। शायद ऐसा हो सकता है जब अलेक्जेंडर ने टाइम मशीन को स्टार्ट किया था तब उबर मॉरलॉक्स टाइम ट्रैवल करते हुए फ्यूचर में मारा गया हो। हम सब के पास टाइम मशीन होती है जिसे हम भूतकाल में जा सकते हैं, उसे हम यादें कहते हैं, और भविष्य को देख सकते हैं, उसे हम ख्वाब कहते हैं। द टाइम मशीन 2002 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है। इसका बजट $80 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $123 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 6 की रेटिंग मिली। तो ये था टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।